शंख और धनुष, नाम, अर्थ और एंशिएंट कोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे शंख सिर्फ आवाज नहीं, विज्ञान थे, और कैसे धनुष सिर्फ शस्त्र नहीं, आत्मा का विस्तार थे। हर नाम के पीछे छुपी है एक कहानी, और हर कहानी के पीछे एक सवाल। क्या तुम्हारे कर्मों का भी कोई गांडीव है? क्या तुम्हारी आवाज में भी कोई पांचजन्य छिपा है? अगर आज कोई कहे कोड रेड, तो सब सतर्क हो जाते हैं। सेना में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर बोलने से सबको पता होता है किस मिशन की बात हो रही है। वैसे ही प्राचीन भारत में शंख या धनुष का नाम सुनते ही पूरा संदर्भ क्लियर हो जाता था। कौन आया है, कैसा वॉरियर है, और आगे कौन सी नीति या दिशा आने वाली है। उनके नाम, ध्वनि, रूप और उपयोग के जरिए वॉरियर्स, ऋषि और सेनाएं एक दूसरे को संदेश या संकेत देते थे, जैसे आज के कोड वर्ड्स या मिलिट्री सिग्नल्स होते हैं। हर शंख और धनुष की आवाज अलग थी। आज की भाषा में जैसे एक नॉन वर्बल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था। आइए जानते हैं कौन सा शंख किसका था, उसका अर्थ क्या है और उसका एंशिएंट कोड क्या था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और महाबली भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। पांचजन्य, यह नाम पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से उत्पन्न चेतना को दर्शाता है। देवदत्त, देवों द्वारा दिया गया या ईश्वरीय उपहार, धर्म की स्थापना का संकेत देता है। पौंड्र एक प्रकार का विशालकाय भारी गर्जना युक्त शंख होता है। उसकी ध्वनि शत्रु की मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। अनंत विजय, अंतहीन विजय, युधिष्ठिर की नीति और धर्म से जीत का संकेत। सुघोष, मधुर लेकिन शक्तिशाली ध्वनि, नकुल की क्लैरिटी और संतुलन का प्रतीक। मणिपुष्पक, रत्नों से सुशोभित, सहदेव की शांति और बुद्धि का प्रतीक। भीष्म पितामह के शंख का नाम गंगनाभ था। यह शंख भीष्म पितामह को उनकी माता गंगा से मिला था। कहते हैं इस शंख से गंगा नदी के बहने की आवाज आती थी। और कर्ण के शंख का नाम हिरण्यगर्भ था। यह शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्णमय गर्भ या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दिव्य बीज। दुर्योधन के शंख का नाम विदारक था। विदारक का अर्थ होता है चीरने वाला, भेदने वाला, कंपित करने वाला। ये भय और आक्रोश फैलाने वाली ध्वनि को दर्शाता है। विज्ञान कैसे प्रेरित हुआ? शंख की ध्वनि तरंगों और कंपन की प्रकृति ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ध्वनि चिकित्सा, रेजोनेंस टेक्नोलॉजी और एक्यूप्रेशर जैसे क्षेत्रों में नई खोजों की प्रेरणा दी। विज्ञान कहता है शंख बजाओ तो सिर्फ ध्वनि नहीं गूंजती, तुम्हारे शरीर में कंपन होता है। उस कंपन में है शांति, एकाग्रता और ऊर्जा का विज्ञान। ये फ्रीक्वेंसी तुम्हें अपने ही भीतर स्थिर कर देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख बजाना नर्वस सिस्टम को काम करता है, फोकस बढ़ाता है। अब बात करते हैं धनुषों की, जिनका हर नाम एक कर्म योग था। पिनाक या शिव धनुष, हर धनुष, त्रिशक्ति युक्त शिव का धनुष विनाश और पुनर्निर्माण, शिव की शक्ति का प्रतीक। कोदंड न्याय का दंड, भगवान राम की मर्यादा और आदर्श धर्म का प्रतिनिधि। शारंग, श्री कृष्ण के धनुष, शारंग रंगा हुआ रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर संरक्षक शक्ति का प्रतीक। गांडीव अजय दिव्य धनुष, अर्जुन की निपुणता, धर्म युद्ध की तैयारी। विजय, कर्ण को परशुराम से प्राप्त दिव्य धनुष। विजय धनुष को गांडीव से भी श्रेष्ठ माना जाता था। धनुष वो तकनीक था जहां तर्क, तनाव और दृष्टिकोण तीनों एक साथ चलते थे। यह शस्त्र नहीं, योद्धा की सोच और सटीकता का विज्ञान था।
यह प्राचीन भारत की वह तकनीक थी जहां बल, कोण और गति तीनों का विज्ञान छिपा था। विज्ञान कैसे प्रेरित हुआ? धनुष की संरचना और कार्यप्रणाली ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ऊर्जा रूपांतरण, तनाव वितरण और बैलिस्टिक डिजाइन की समझ विकसित करने की प्रेरणा दी। हर शंख और हर धनुष एक संदेश था, बिना एक शब्द कहे। ये थे एंशिएंट इंडिया के वेपन कोड्स। शंख आत्मा की पुकार है और धनुष एक दिशा, एक से चेतना जगती है, दूसरे से परिवर्तन आता है। तो अगली बार जब शंख सुनो, ध्यान दो, क्या कोई विचार उसमें गूंज रहा है? क्या तुम्हारे शंख का कोई नाम है? क्या तुम्हारे धनुष का कोई उद्देश्य है? अगर नहीं, तो अभी समय है उसे ढूंढने का। शंख तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच, धनुष तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा संघर्ष। पुरानी जड़ें, नई शाखाएं @न्यो विचार, जहां भारतीय ज्ञान फिर से अपनी जड़ें तलाशता है, नए जमाने की जुबान में, लेकिन उसी पुरानी आत्मा के साथ। भारत की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप भी सहायक बने। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें।